एक छोटे से गांव के स्कूल में, जहां सब कुछ सादा और मामूली था, एक तालिबे इल्म अली अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता था। अली किताबों का शौकीन और तजस्सुस से भरपूर लड़का था। वो स्कूल के हर कोने को खोजने और नई चीज़ें सीखने का आदी था। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो इसके तसव्वुरात से भी बढ़कर था। स्कूल की इमारत पुरानी थी और एक हिस्सा खासा खस्ता हाल था। वो हिस्सा, जो पुराना कमरा कहलाता था, कई सालों से बंद पड़ा था। किसी को इस कमरे के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था और उसके दरवाजे पर एक पुराना तालू लगा हुआ था। अक्सर तलबा इस कमरे के करीब से गुजरते वक्त खौफजदा हो जाते थे, क्योंकि अजीब सी कहानियां मशहूर थीं कि वहाँ जादुई चीज़ें मौजूद हैं। एक दिन जब अली स्कूल की लाइब्रेरी से वापस आ रहा था, उसने अचानक पुराने कमरे के दरवाजे के करीब रोशनी की हल्की सी झलक देखी। तजस्सुस से मजबूर होकर वो करीब गया और दरवाजे के छोटे से सुराख से झांकने लगा। अंदर से एक हल्की सब्ज रोशनी नजर आई, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। अली ने सोचा कि उसे इस राज को जानना चाहिए। अगले दिन वो अपने साथ एक पुराना चाबियों का गुच्छा लाया जो उसने अपने दादा के सामान से लिया था। जब सब लोग अपनी क्लासों में मसरूफ थे, अली छुपते छुपाते पुराने कमरे के पास पहुंचा। उसने मुख्तलिफ चाबियां आजमाएं और आखिरकार दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अली हैरतज़दा रह गया। अंदर का मंजर बिल्कुल अलग था। दीवारों पर अजीब व गरीब नक़ूश और पेंटिंग्स बनी हुई थी जो खुद ब खुद हरकत कर रही थी। एक बड़ी मेज़ पर कई रंगीन ब्रश और पेंट के डब्बे रखे थे और हवा में हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। अली को यूं लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। कमरे के दरमियान एक बड़ा कैनवस रखा हुआ था जिस पर किसी ने कुछ नहीं बनाया था। लेकिन जब अली करीब गया तो वो कैनवस खुद ब खुद रोशन हो गया और उस पर मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार बनने लगे। अली ने अपने हाथों में एक बुर्श उठाया और जैसे ही उसने कैनवस पर कुछ बनाने की कोशिश की, बुर्श खुद ब खुद हरकत करने लगा। अली ने देखा कि इसके ख्यालात कैनवस पर खुद ब खुद तस्वीर की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। अगर वो एक दरख्त के बारे में सोचता तो दरख्त की तस्वीर बन जाती। अगर वो किसी परिंदे का ख्याल करता तो परिंदा कैनवस पर हरकत करने लगता। ये सब कुछ जादुई था और अली को यकीन नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या ख्वाब। कमरे में मौजूद एक पुरानी किताब ने अली की तवज्जो हासिल की। वो किताब सुनहरी जिल्द में लिपटी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, जादुई आर्ट के राज। अली ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह आर्ट रूम एक कदीम जादूगर ने बनाया था जो फन के जरिए दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन जादूगर की मौत के बाद ये कमरा बंद हो गया और इसे भला दिया गया। किताब में एक वार्निंग भी लिखी थी, ये कमरा सिर्फ इन लोगों के लिए है जो खालिस दिल और तख्लीकी दिमाग रखते हैं। जो इस ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अली ने यह बात जहन में रख ली और सोचा कि उसे यह ताकत नेकी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अगले दिन से अली ने इस कमरे में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो कैनवस पर मुख्तलिफ तख्लीकात बनाता और ये तख्लीकात हकीकत बनकर सामने आ जाती। इसने अपने दोस्तों की मदद के लिए खूबसूरत तस्वीर बनाए जो उनके मसाइल हल करने में मददगार साबित हुई। लेकिन एक दिन अली के एक हमजमात वसीम ने इसे कमरे में जाते हुए देख लिया। वसीम हमेशा अली से हसद करता था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। वसीम ने कमरे का राज जानने की कोशिश की और छपकर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वसीम ने कैनवस पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तस्वीरें बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके इरादे खालिस नहीं थे। जैसे ही इसने खुद गर्जी से कोई तस्वीर बनाई, कमरे में कमरे से आती आवाज़ें सुनकर वहां पहुंचा। अली ने वसीम को कैनवस से हटाया और किताब में लिखे एक ख़ास मंत्र को पढ़ा। कमरा दोबारा रोशनी से भर गया और वसीम की गलतियों को दुरुस्त कर दिया गया। अली ने वसीम को समझाया कि यह ताकत सिर्फ अच्छाई के लिए है और अगर इसे गलत इस्तेमाल किया गया तो ये खुद तबाही का बाइस बन सकती है। वसीम ने अपनी गलती मान ली और अली से मुआफ़ी मांगी। अली ने वदा किया कि वो इस जादुई कमरे को एक राज रखेगा और सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करेगा।
وقت گزرتا گیا اور علی نے اس جادوئی کمرے کی مدد سے اسکول اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھری۔ وہ جان گیا تھا کہ تخلیق کی طاقت ایک نعمت ہے جو صرف محبت اور خیر خواہی کے لیے استعمال کی جانی چاہیے۔ یوں علی کا راز صرف اس کے دل میں محفوظ رہا اور وہ ہمیشہ اپنے اسکول کے جادوئی کمرے کی یادوں کے ساتھ ایک بہتر انسان بن کر ابھرا۔ Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.